We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली को निशाना बनाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने कहा कि ये जंग जब तक खत्म नहीं होगी जब तक या तो ईरान खुद अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करता या हम उसे फिर से शुरू करने लायक नहीं छोड़ते। मतलब साफ है कि अब इजराइल की योजना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। इजराइल ने पिछले हफ्ते एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई अहम ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख, वायु सेना के कमांडर और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। नतास यूरेनियम सेंटर, जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, वहां भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि कम से कम 9 परमाणु वैज्ञानिक भी इस हमलों में मारे गए हैं। अब इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही नहीं रह गया है, बल्कि अब वह ईरान की पूरी सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। एक इजरायली अधिकारी के हवाले से ये कहा गया कि हमारा मकसद ये है कि ईरान खुद को दोबारा खड़ा करने लायक भी ना बचे। ये पहली बार है जब इजराइल ने खुले तौर पर ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई पर हमले की बात कही है। इससे साफ है कि हालात पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी अब खुलकर जवाब दिया जा रहा है। अयातुल्ला ने एक टीवी भाषण में साफ कहा है कि हम इस दुस्साहस को यूं नहीं जाने देंगे। इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी है। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के 2 बड़े शहरों यानी कि तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं और दर्जनों आम नागरिक घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का कहना है कि अगर किसी देश के राजनीतिक नेता को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो ये राज्य प्रायोजित हत्या मानी जाएगी। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो सकता है। इससे एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है जो शायद तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दे। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनती नजर आ रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।